सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कासिफ फाइज ईसा को धमकी देने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह को काड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़हीरुल हसन के खिलाफ थाना कला गुज्जर सिंह और लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। FIR में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद किए गए हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ फतवे पर हुकूमत और अपोजिशन यकज़बान नजर आई। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं देगी। इस पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि फतवों के रिवाज की सरकोबी की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर बोले कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा कि फतवों की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को किसी फैसले पर एतराज़ है तो उसे चैलेंज करे। किसी भी शख्स के इंतहा पसंदी के इक़दाम को सपोर्ट नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोग नफरत पर मबनी प्रोपेगेंडा करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक जो हसास मसला है उसे सियासत के लिए इस्तेमाल करके लोगों के जज्बात को भड़काया गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी के खिलाफ हमें एक जामे हल की तरफ जाना पड़ेगा। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद भी यही है कि नेशनल एक्शन प्लान प्लस की तरह पूरी कौम को मिलाकर इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारे सामने चैलेंज है कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोग किस तरह नफ़रत पर मबनी प्रोपेगेंडा करते हैं, नौजवानों को गलत मज़हब की तशरीह देते हैं और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों के नज़दीक जो हसास मसला है इसको भी सियासत का एक टूल बनाकर लोगों के जज्बात को भड़काया गया। इस पर एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है। जब हम काइनेटिक मेजर्स लेते हैं या सिक्योरिटी के मेजर्स लेते हैं वो इस चीज़ की बेखुनी के लिए काफ़ी नहीं होते। हमें नॉन काइनेटिक मेजर्स भी लेने हैं। हमें अपने निज़ाम तालीम के अंदर इस्लाह करनी है। हमें अपने मीडिया के ज़रिए, अपने सोशल रिफॉर्म्स के ज़रिए और दूसरी जो स्टेप्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इस्लाह के ज़रिए, हमें जब तक एक होलिस्टिक हम सोल्यूशन नहीं इख्तियार करेंगे तो इस मसले का कोई देर पा हल नहीं होगा। ज़रूरी है कि हम नेशनल एक्शन प्लान जिस पर सबका इत्तफाक राय था उसके ऊपर जाएं, बल्कि उसका एक अपग्रेडेड वर्जन जो ऑपरेशन जो किया गया उसका मकसद यही था कि हम नेशनल एक्शन प्लान प्लस की तरह एक पूरी कौम को मिलाकर मुत्तहद करके इस इंतहा पसंदी के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस करें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें और इसके अलावा उलमा को इस्तेमाल करें। बानी PTI को नैब टीम को ज़मीर फरोश कहना महंगा पड़ गया। नैब के वकील मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। बानी PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपकी ज़ात पर आज तक बात नहीं की, आप भी ज़ातियात पर ना उतरें, केस पर बात करें। बताएं कि क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? ज़रा राजा बाजार पिंडी से 30,000 रुपये में डिनर और टी सेट तो ख़रीद कर दिखाएं। तल्ख कलामी के बाद समात में वक्फा कर दिया गया। वक्फे के बाद बानी PTI ने मुजफ्फर अब्बासी से माफ़ी मांग ली। मुजफ्फर अब्बासी ने माफ़ी कर दिया। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसीह कर दी। समात 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले रोस्टम पर आकर बुशरा बीबी बोली कि नैब एक के बाद एक झूठा केस बना रहा है। जज से मुखातिब होकर कहा कि आपको नज़र नहीं आ रहा नैब क्या कर रही है, मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। बानी PTI बोले कि बतौर वज़ीर आज़म पब्लिक ऑफिस होल्डर वो थे, बुशरा बीबी को सज़ा क्यों दी जा रही है? नैब वाले ज़मीर फरोश हैं, पैसे दो जो मर्जी कहलवा लो। और बानी PTI ने GHQ के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल देने की एक बार फिर तस्दीक कर दी है। कहा वो ये तस्दीक तो अपने 3 वीलॉग्स में भी कर चुके हैं। पार्टी को हिदायत की थी कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो GHQ और कंटोनमेंट के बाहर पुरअमन एहतजाज करना है। ये बात 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश के दौरान भी बताई है कि मैंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि जहाँ पर मसला होता है एहतजाज भी वहीं किया जाता है। उनसे पूछा गया कि एहतजाज तो पुरअमन नहीं रहा, तो उन्होंने जवाब दिया कि एहतजाज इसलिए पुरअमन नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। कोई भी इदारा हो उस पर तनकीद तो होनी चाहिए। बानी PTI का न्यूट्रल जानवर होता है कि बयान पर भी नया मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा कि न्यूट्रल जानवर नहीं गैर सियासी होता है। न्यूट्रल का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल हुआ। मेरे कहने का मतलब ये था कि फ़ौज गैर जानिबदार रहे।
और सेनेटर हामिद खान ने कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं, अगर उनके सामने हमारे केसेस गए तो जल्दी केसेस निपटा दिए जाएंगे। बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें लंबे चौड़े शवाहिद की भी ज़रूरत नहीं है, हमारी चुराई हुई सीटें वापस हो जाएंगी और मामला दुरुस्त हो जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 9 मई के बाद पार्टी छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बना ली। उनके जाने के बाद किसी किस्म की ग्रुप बंदी नहीं है, ना ही पार्टी इंतशार का शिकार होगी। जिस दिन बानी PTI आज़ाद होंगे पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। ट्राइब्यूनल्स जो हैं, जो कि तमिल हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्हीं के सामने अगर केसेस गए तो हमें यकीन है कि जल्दी केसेस निपटा दिए जाएंगे। हम समझते हैं कि अगर एक अच्छे ट्राइब्यूनल और हाज़िर जजों वाले ट्राइब्यूनल जब फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी सीटें जो है, जो हमारी 8 की रात को चुराई गई थी, जो हमारे कामयाब उम्मीदवारों को हरवा के नाकाम उम्मीदवारों को कामयाब किया गया था, वो मामला जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन बात होता क्या है, किस किस्म की रुकावटें डाली जाती हैं, जो कि इस वक्त अदलिया के साथ जो कुछ पिछले कुछ अरसे में हुआ है, ये सारे मामला हमारे लिए तशवीश वाले हैं। इख्तलाफात तो होते ही हैं, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त PTI किसी तौर पर भी इंतशार का शिकार होगी। इमरान खान साहब को जिस दिन आज़ाद करेंगे सारी पार्टी यूनाइटेड होकर उनके साथ खड़ी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि महंगी बिजली के खिलाफ धरना अब मरी रोड का धरना नहीं रहा, ये धरना पाकिस्तान के हर नौजवान की तर्जुमानी कर रहा है। धरने के शुरा हर किस्म के रद्दमल के लिए तैयार हैं। धरने से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ लेकर उठेंगे, हम अपने मुतालबात मनवा कर ही यहाँ से जाएंगे, हुकूमत को हमारी बात मानना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कम अज़ कम सलमान शहबाज की IPP पर कैपेसिटी चार्जेस ख़त्म कर दिए जाएँ, फ्रॉड नहीं चलेगा, रिलीफ देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है, पहले मरहले में कराची, फिर लाहौर और फिर मुल्तान में धरना दिया जाएगा। हम हुकूमत को 2 रोज़ का वक्त दे रहे हैं। फ़लस्तीन में बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए, पाकिस्तान में अदल की हुकूमत होती तो आज गज़ा पर इसराइली बमबारी ना हो रही होती। 3 अगस्त को फ़लस्तीन के लिए दिन मनाएंगे, 5 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। बिजली सस्ते होने वाली है, ये फैसला हो चुका है कि मुल्क के 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी और पिछले साल की निस्बत बिल कम आएंगे। वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशखबरी सुनाते हुए कहा है कि बिजली पर सब्सिडी के लिए हुकूमत ने 50 अरब रुपए बिजली के महकमे को फराहम कर दिए हैं। जमात इस्लामी से IPPs के मामले पर मुज़ाकरा नतीजा खेज होंगे। एक अच्छी खबर दे रहे हैं कि बिजली सस्ती होने वाली है। इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया कि वजीर आजम इस वक्त कम से कम 3-4 कमेटीज बना चुके हैं, एक मेरे पास भी है, और हर बंदा इसको एक खास जाविये से देख रहा है और मकसद सिर्फ एक है कि गरीब आदमी पे बोझ कैसे उतारना। इस वक्त ये फैसला हो चुका है कि मुल्क के 86% जो घर हैं, 86% जहां पे बिजली जा रही है, उनका जितना भी इजाफी बोझ है वो सरकार उठाएगी बिजली का। यानी उनका जो पिछले साल का बिल था, इस मरतबा उनका बिल जुलाई का उससे कम आएगा। उसके लिए 50 अरब रुपए खजाने में से निकाल के बिजली के महकमे में डाल दिए गए हैं, डाले नहीं जाएंगे, डाल दिए गए हैं। जमात इस्लामी और हुकूमत के मुज़ाकरात IPPs पे नज़रसानी के बारे में कुछ नतीजा निकले? मेरे ख्याल में तो निकलेगा। कोई वजीर नहीं है जो बिजली का बिल ना, यानी किसी को एक यूनिट भी जो है मुफ्त नहीं मिलता, ना MNA को मिलता है, ना सेनेटर को मिलता है, ना वजीर को मिलता है, ना ये आपके जो बड़े अफसरान ग्रेड 21-22 जो आपको नजर आते हैं इनको मिलता है। सब लोग अपना बिजली का बिल खुद देते हैं। MNA की तनख्वाह कितनी होती है? MNA की तनख्वाह 1,22,000 रुपए होती है और 8,700 रुपए पर TDA होती है। 3 MNA साहबान स्पीकर साहब के साथ मिलने के, उसने कहा कि खुदा की कसम हम अपनी तनख्वाह में अपना बिल नहीं दे सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद दिल शाह का कहना है कि महंगी बिजली अवाम की पहुंच से दूर हो रही है। सिंध हुकूमत 100 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। वज़ीर तवानाई सिंध ने सोलर होम सिस्टम के लिए वर्ल्ड बैंक से ताउन हासिल करने 305 वाट के 3 सोलर ग्रिड स्टेशन लगाकर 100 यूनिट वाले घरों को मुफ्त बिजली फराहम करने की तजावीज़ दी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद दिल शाह की ज़ेर सदारत सोलराइजेशन पर इजलास हुआ। वज़ीर तवानाई नासिर शाह, वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, चेयरमैन BND नजम शाह और दीगर ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला का कहना था कि बिजली आवाम की पहुँच से दूर हो रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सिंध हुकूमत छोटे सार्फिन को रिलीफ देना चाहती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दें। सिंध हुकूमत मुखलिस तजावीज़ पर काम कर रही है।
वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने तजावीज़ दी कि पहले मरहले में 5 लाख घरों को सोलर होम सिस्टम दिए जाएँ। वर्ल्ड बैंक सोलर होम सिस्टम के लिए सिंध हुकूमत की मदद करना चाहता है। सूबाई वज़ीर तवानाई ने वज़ीर आला सिंध को दूसरी तजवीज़ दी कि 305 मेगावाट की 3 सोलर के ग्रिड स्टेशन लगाए जाएँ। तीनों सोलर पावर प्लांट्स की बिजली की तकसीम कंपनीज 100 यूनिट वाले घरों को मुफ्त बिजली फराहम करें। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, जिसके बाद हब्स में कुछ कमी भी देखी जा रही है। कुछ इलाकों में मामूली बारिश के बाद बारिश रुक गई है। कराची के इलाकों यूपी बोर्ड, सुरजानी टाउन, 2 मिनट चौरंगी, नागिन चौरंगी, शादमान टाउन में बारिश हुई। नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलशन इकबाल में भी बारिश हुई। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने बजट इकदामात को सराहते हुए पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है। तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी डिफ़ॉल्ट रेटिंग को CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दिया गया है। तजज़ियेकारों के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार। मजीद बैरूनी फंडिंग के लिए फिश ने पाकिस्तान से मजीद इस्लाहात पर जोर दिया है। कहा कि टैक्स टू GDP मजीद 3% बढ़ाना होगा। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड मुआहदे से पहले चीन, सऊदी अरब और अरब अमीरात से कर्ज रोल ओवर कराना होगा। और स्टेट बैंक ने सूद की शरह 1% कम करके 19.5% कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बताया है कि तमाम अदायगियाँ करने के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए हैं। हम करंट इसमें पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने फैसले की तफसीलात बताते हुए कहा कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.6% तक आ गई है और गुजरे माली साल में $24.5 अरब की अदायगियाँ वक्त पर करने के बाद भी ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए हैं। इस वक्त जो हमारे जो सर्विसेबल डेट है फॉर करंट फिस्कल ईयर वो हमारे रिजर्व से कम है। हमारे रिजर्व जो है वो हमारे डेट रीपेबल जो होगा साल का उससे ज़्यादा है। इस वक्त हमारे पास ज़्यादा है, तो आप आगे तो जो हमारे पास इनफ्लोज आने हैं वो एडिशनल होने हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने माली साल 25 में GDP नमू 2.5% से 3.5%, करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% और औसत महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% रहने का अंदाजा लगाया है। मॉनेटरी और फिस्कल स्टांस जो है वो पूरी तरह इन कोऑर्डिनेशन वो काम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी आपको जो है वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की इम्प्रूवमेंट में नज़र आ रहा है। वो आपका जो करंट अकाउंट हो, आपका इन्फ्लेशन हो, आपकी इवन ग्रोथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा हो रहा है। गवर्नर जमील अहमद ने कहा कि वर्कर तरसीलात और बरामदात के सबब ज़र मुबादला की तरसील बहुत बेहतर है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज ईरान रवाना होंगे, जहां वो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि नायब वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन में मजबूती के आज़म का आकाश है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तबीयत नासाजी के बायस ईरान के दौरे पर नहीं जाएंगे। और गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी की इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने सऊदी शहजादे अब्दुल्ला बिन खालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मरहूम की मग़फ़रत, दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि गम की इस घड़ी में सऊदी आवाम के साथ हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 3 अलग अलग कार्रवाइयों में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द कारी समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान सिफ्तुल्ला उर्फ मुल्ला मंसूर मारा गया है। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में KP पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन शहीद हो गए। एक दहशतगर्द भी मारा गया। और यहाँ पर आपको बताएं कि ISPR का कहना है कि गवादर में पुरतशद्दुद हजूम के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले में सिपाही शब्बीर बलोच शहीद, जबकि एक ऑफिसर समेत 16 फौजी जख्मी हो गए। ये हमला नाम नहाद बलोच रजाए मची यानी बलोच कौमी इज्तिमा की आड़ में किया गया। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। और गवादर जलसे में शिरकत से रोकने पर मस्तूंग में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 30 रोज़ में दाखिल हो गया। गवादर में धरने के शुरका ने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की, आंसू गैस की शेलिंग की। 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। मस्तूंग में धरने की 22 कौमी शारा बंद है। नौशकई में बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर दूसरे दिन भी शटर डाउन हड़ताल की गई।
बलोचिस्तान असम्बली से खिताब में बलोचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती ने बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर मारंग बलोच को मुज़ाकरात की दावत दे दी। ताहम उनका कहना था कि जत्थों को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ इंतहा पसंदाना पोस्ट पर पाकिस्तान बार काउंसिल ने इज़हार मज़म्मत किया है। एक बयान में पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को वाज़ेह कहा कि ख़त्म नबूवत पर ईमान न रखने वाला मुसलमान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसलों में पुराने फैसलों की पाबंदी की गई। फैसले में उलमाए कराम की तहरीरों से रहनुमाई भी ली गई। शरपसंद अनासर इस फैसले की मनपसंद तशरीह कर रहे हैं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलाकर लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। मन घड़त फतवे देने और दुनियावी लिहाज से मुनासिब नहीं है। हुकूमत शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करके करार वाकई सजा दे। और पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकियों की मजम्मत की है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने काउंसिल की जानिब से बयान में कहा है कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा ने इन धमकियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अदलिया के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हर शहरी का इख्तियार है, लेकिन इसकी बुनियाद पर कत्ल के फतवे या तशद्दुद पर उकसाने के फतवे किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है और ना ही उनकी तायद की जा सकती है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात की जेल में ओपन ट्रायल की इजाज़त दे दी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात का ओपन जेल ट्रायल की दरख्वास्त से मंजूर कर ली। अदालत ने जेल में मीडिया नुमाइंदगान और मुलजिमान की फैमिली मेम्बरान को ट्रायल में आने की इजाज़त दे दी। शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ओपन कोर्ट ट्रायल की दरख्वास्त दी थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। आपको इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएं कि आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और ज़ेरी सिंध के शहरों हैदराबाद, नवाबशाह, सांगड़, मीरपुर ख़ास और दादू में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। वादी ज़ियारत, संजावी, दुक्की, हरनाली, लोरालई, कल्लात में गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया, जबकि बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जनूबी वज़िस्तान, मानजेरा, स्वाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज बारिश हुई। नदी नालों में तुग़यानी और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। इंतजामिया ने वादी कागान समेत बाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान जाहिर किया है। नवाबशाह, हैदराबाद, दादू, मीरपुर खास, जामशोरो, उमरकोट, सांगड़ समेत सिंध के भी मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश हुई। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से एक ही खानदान के 6 अफराद, बच्ची समेत 8 अफराद जाँ बहक हो गए। झंग, विहाड़ी, बोरेवाला, मेलसी, चीचावतनी, सरगोदा, खुशाब, टोबा टेक सिंह, जेलम, रहीम यार खान, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, शक्करगढ़ और जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों के बाइस ढेरी चौधरिया के मकाम पर मीरपुर कोटली मरकजी सड़क दोनों तरफ से बैठ गई। बालाई वादी नीलम, ग्रेस, जिलाबाग, धीरकोट, मुजफ्फरगढ़, मीरपुर, कोटली, समहानी और भिम्बर के इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई, जिससे नदी नालों में तुग़यानी आ गई।